एक तरीका तो यो है कि 44 करोड़ रुपया प्राइवेट कंपनियां तो पूछ दिया। एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, अपने घर में एक गुल्लक ला लो और उस गुल्लक में 1000 रुपये महीने के गिरने हैं बस अपने घर में, और वह अपने नहीं है, वह 1000 रुपये गांव के हैं, अपन न्यू मान के चला, ठीक है, सब ने आपके नाम का मैं धरूंगा, इसके नाम का आप धरोगे, इनके नाम का वो कोई और धरे, मतलब अपने नाम के नहीं है, वह 1000 रुपये ठीक है, महीने के हैं, ठीक है। अब गांव में घर में कमाने वाला आदमी गुजर जाए, सिर्फ कमाने वाला आदमी गुजर जाए, 1400 घर थे, हाँ जी, 13वीं आले दिन जिस दिन उसकी 13वीं हो, हर घर से एक आदमी जाके वो गुल्लक में 1000 रुपये काट के दे दे, कमाने वाला आदमी मरे पाछे, हाँ, तो कितना हो गया? 14 लाख रुपया हो गया। किसे का भी आपके हो जाए, आपको हो जाए, मेरा हो जाए, किसे का हो, जो घर में कमाने वाला आदमी चला जावे तो 13वीं आले दिन सारा गांव उस गुल्लक में तकाट की देना, जब ठीक ठाक चल रहा भाई, चाहे तू औखा सौखा अपने बालका ने क्यों करी पाला, मैंने ठेका नहीं, मैं अपने बालका ने क्यों करी पालू, मैंने ठेका नहीं, जिंदा हूं तो मैं। लेकिन अगर घर में कमाने वाला दिहाड़ी करने वाला आदमी गुजर जो, चाहे वो अटैक तक मरो, चाहे वो बीमार हो का मरो, चाहे क्यों करी मरो, सब ने अपने कमाने वाले लोगों ने 1000 रुपया देना है। तो इसका मतलब पूरे गांव के हर घर का कम से कम 14 लाख रुपये का तो बीमा हो गया। आदमी तो कोई वापस नहीं कर सकता, लेकिन परिवार में तो सहायता होगी, गांव सारा जुड़न का मौका मिल गया। इसमें किसी का 1 रुपया लग गया ना, बीमा ना वेस्ट हो 1 रुपया भी ना, न्यू मैं कहूंगा मेरे दे दो मैं दिया करूंगा ना, कोई कमेटी नहीं बना दे, कुछ नहीं बना दे, बस आप गांव वाले मिलकर एक रूल बनावांगे भाई, जिसके घर में बेटी की शादी होगी जो ऑर्डर करना उस गुल्लक में तो दिया हो, जो किसी के घर में बीमारी है, मान लो किसी बीमारी आएगी जिसमें उसका इलाज कराना है, महंगा खर्चा है, उस गुल्लक में तो देना हो, जो कुछ दे दो, ठीक है। वो गुल्लक में 1000 रुपये महीने के गिरने हैं। जब मान लो किसी का ब्योत बढ़िया है, किसी का ज्यादा जमीन है, उसमें 5000 गिर दो, 2000 गिर दो, क्या दिक्कत है? वह न्यू है भाई, मैं ज्यादा कर सकूं तो ज्यादा कर दे, नहीं तो इतना सा है भाई उसके सारे जने ला के उसके मदद कर दो, तो गांव में कोई भी आदमी अकेला महसूस नहीं करेगा। सही बात है। इसमें बताओ जी किसका नुकसान है? सबका फायदा, 1 रुपया बीमे वाले तो नहीं देना, किसी पे बोझ भी नहीं पड़ता है। इब यू रोला सिर्फ समझन गए तो 1000 तो मान ले 8 दिन में सब्जी में चले जाए, मैं वही तो कह रहा हूं, कुछ भी खर्चा नहीं है 1000 रुपया तो, और जब रुपये की कीमत थोड़ी और घट जाएगी हम 2000 कर देंगे, मारे के जा रहा जब हम ज्यादा, जब मान लो मारे 1000, एक बच्चे की पढ़ाई का 5000 रुपये महीना बचन लग रहा है, हम 1000 रुपये गांव तो देने में कितना है? सही बात है जी। बच्चे की पढ़ाई का सारा रुपया बचन का रास्ता बता रहे, हेल्थ पे खर्चा जो होने लग रहा है, 9.5 करोड़ रुपया हेल्थ पे खर्चा होने लग रहा है, वो बचन लग रहा है। देखो आपकी बीमारियां का खर्चा बच गया, बच्चे की पढ़ाई का बच गया, रोजगार की गारंटी, गारंटी मतलब गारंटी न्यू नहीं भाई, अगर तेरे पापा का फोन आओ भीतर बिठाना होगा समय, हाँ भीतर मान लो अगर कोई बालक काम करना चाहे, मान लो बेरोजगार है कोई बच्चा, हाँ, और वो आ गया अपने दौरा भाई, अपनी टीम दौरा जो गांव में आप टीम बनावांगे, ठीक है, जितने भी इस पूरे प्रयास के बाद आप गांव में एक टीम बनावांगे। किस तरह बनावांगे? गांव की कोई भी हमारी माता, कोई भी हमारी भाभी, कोई भी हमारी चाची, कोई हमारी बहन, और या कोई हमारा भाई भतीजा चाचा ताऊ, कोई भी, वो नहीं कहा भाई मैं तेरी टीम में शामिल होना चाहूं, मेरी टीम नहीं है यार, गांव की टीम, भाई ये गांव वाली टीम में शामिल होना चाहूं तो आ जाओ। अब उसके लिए आपके पास कंडीशन क्या है? चाहे समझ में आओ चाहे ना आओ, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। वह ट्रेनिंग के है, मैं सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, उसमें तो जो अपने काम के अनवर रख लो भाई, मैंने इसमें मैंने यह चीज बढ़िया लगी, मैंने खेती वाली बढ़िया लगी, मैंने या बच्चा वाली बढ़िया लगी, मैंने या हेल्थ वाली बढ़िया लगी, मतलब अस्पताल बीमारियां वाली इलाज वाली बढ़िया लगी, मैंने या समाज के काम वाली बढ़िया लगी, जो सी बढ़िया लगी वह छांट लो, अब तो उसे पर काम करना कुछ नहीं, बस जो अपन बढ़िया लगे। अब इसमें एक टीम बनेगी जो गांव के बेरोजगार बच्चों की, वो बच्चे क्या, उनको बच्चों को मैं ट्रेनिंग दूंगा। वो ट्रेनिंग क्या है? बच्चे का टैलेंट कैसे पता लगाना, गांव में अगर टीचर्स की जरूरत है वह क्यों कर पूरी करनी, गांव में रोजगार के लिए साधन किस तरह जुटाने, गांव में मान लो अपने पास पता लग गया भाई हमारे गांव में
पता लगा कि 100-150 बच्चे प्लेयर हैं, पैदाइशी प्लेयर हैं, तो खिलाड़ियों के लिए हमारे पास जगह नहीं है क्या? पूरा स्टेडियम पड़ा, ग्राउंड और बना लेंगे, और 1 किला छुड़वाना पड़ेगा, सारे गांव लग कर 1 किला और छोड़ लेंगे, क्या दिक्कत है? जितनी जरूरत पड़ेगी आप कर लेंगे। खिलाड़ी हो गए मार दो रहा है, ग्राउंड हो गया मार दो रहा है, फीस हमारा एजुकेशन का बचन लग रहा, साल का 20 करोड़ बचन लग रहा, सब ने वो एजुकेशन के नाम के 1000 रुपये गिरते हुए जड़ा 14 लाख है कि 14 लाख का सामान आ गया। इन पीछा की और जरूरत पड़ेगी भाई 1000 रुपये और उस गुल्लक में तो लाया गिरते भाई। गुल्लक में तो 1000 रुपया पढ़ाई के नाम का, 1000 रुपया बीमारी के नाम का, 1000 रुपया बीमे के नाम का, और तो गिरना है अपने। और आपके घर जुमा और आपके बच्चे पे खर्च हो रहा है, किसी पे खर्च नहीं हो रहा हो, है ना जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि अपने को जरूरत पड़ेगी कुश्ती का पहलवान जो सिखाने के लिए आ जावे, या कोई दूसरा खिलाड़ी जो सिखाने के लिए आ जाए, वो लाने की जिम्मेदारी मेरी। ठीक है जी। और कितनी तनख्वाह? 50,000 लाख रुपए तनख्वाह में आ जाएगा। लाख रुपये तनख्वाह में आप एक सोच के देखो, अगर 1 लाख रुपये महीने की तनख्वाह पे कोई कोच आवा है, तो जो हमारे पास 1400 घर हैं या 1000 घर हों, 100 रुपये बांटे में आवे सिर्फ, हमारा तो 100 रुपये बांटे में आए, अगले बंदे ने लाख रुपया हो गया। यानी अपने हर बच्चे की जो भी टैलेंट है उसका, वो ज्यादा से ज्यादा आपको 500 रुपया महीना खर्च करना पड़ेगा, और कहीं किसी को दे के नहीं आना, गांव के गांव में रहेगा सारा रुपया। यानी हमारा टारगेट क्या है कि अगर मुझे चप्पल चाहिए तो गांव का एक बच्चा चप्पल बनाता हो ताकि पैसा उसके घर जाए। अगर मुझे कपड़ा चाहिए तो गांव का ही बच्चा कोई कपड़ा बनाता हो तो उसके घर चला जाए। मन खाट चाहिए तो गांव का ही आदमी बनाता हो, मन कुछ भी चाहिए तो मेरे गांव का आदमी उसको बनाता हो। कहने का मतलब मारा रुपया मारे बीच में खेलता रहो है, मारा रुपया बाहर ना जावे। अपना टारगेट ये है भाई, मेरा रुपया याड़ी चला जा रहे तो किसे घर में चला जाओ। अल्टीमेटली जब मन इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी तो आवेगा तो याड़ी ये टूटा है, बाहर वाला तो वापस आना नहीं है। एक बार जो पैसा गांव से बाहर चला गया वो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो पैसा गांव में घूम रहा है, भाई मेरी वजह से आपकी दुकान चल रही है, आपकी वजह से मेरी चल रही, तो मना आपकी मदद करने में तो कदे भी दुख को नहीं हुआ है, क्योंकि मना नहीं पता कि इसकी तरक्की में मेरी तरक्की है। अगर हम एक दूसरे की तरक्की में हमारी तरक्की होगी तो हम सब की होगी, और जाए एक दूसरे तक कंपटीशन करते रहेंगे फिर कुछ नहीं निकलना। तो ये हमने गांव तक समझाना है कि भाई आपके सारे बच्चों की गारंटी है, हर बच्चे को रोजगार की गारंटी, हर एक घर में बीमारी खत्म हो जाए, तो भाई इससे बढ़िया और क्या है। ये भी इसका रोड़ा क्या है, एक मिनट अच्छी, ये भी इसमें रोड़ा क्या है। इसमें जो सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ा रोड़ा है कि इसमें कोई आदमी टाइम नहीं लगा रहा। जैसे मैं टाइम लगाने लग रहा हूं अपना, अब मैं चंडीगढ़ तक आया, मुझे चंडीगढ़ से आने में यहाँ 4 घंटे आने के लगे, 4 घंटे जाने के लगेंगे, और एक बार में 10,000 रुपये का गाड़ी का खर्चा, ठीक है, एक विजिट का मेरा जो मैं तो लगा दूंगा, मेरा तो मेरे पर टाइम भी काट लूंगा, मैं पीछे भी खर्च कर दूंगा। मैं क्या चाह रहा हूं कि गांव का आदमी भी तो टाइम लगाए इसके ऊपर। अब मैं उसका टाइम के मांग रहा हूं। फिलहाल अपना जो काम है ना, अपना जो टाइम है वो यो है कि एक बार सारे गांव ने न्यू फील होना चाहिए, अंदर से महसूस होना चाहिए कि भाई आपा ने सारा ना यू करना पड़ेगा, करना चाहिए। मतलब करने में तो 4-5-6 महीने साल लाग जो और फालतू, फिलहाल अंदर तो न्यू महसूस होना चाहिए, यू न्यू करा, क्योंकि करने वाले तो धीरे धीरे आप तैयार कर लेंगे। पहले तो जो लोग घर में बैठे हैं, जो घर तक निकट नहीं पाए हैं, जिनने पता नहीं लग गया कि के रोड़ा है, यू करना के चावे देवेंद्र, यू बोलेगा पोता के ये मानस से आओ घूमे जाओ या पूछते रहे, कंधे रहे, बताते रहे, मेरा नहीं समझ में नहीं आ रहा, तो वो उनका न्यू समझ में आवे। पहले उन्हें न्यू तो बेरा लगा भाई हम करना के चावा। उसके लिए अगर 15-15, 20-20 लोगों की अगर एक टीम बनेगी, 15-20 लोगों की, तो आदमी के अंदर से हिम्मत इतनी नहीं आती। लेकिन जब गांव में तो सारे मोहल्ले में तो लोग आकर न्यू कहेंगे ना भाई छोरे ठीक है और हम इसमें आगा आवांगे, फिर हिम्मत सी आवेगी गांव के बाकी सारे का, फिर जुड़न लगेंगे लोग। तो इसलिए आप कहा कि अपना जब अगली मीटिंग हो फड़गू पे, तो आपकी जिम्मेदारी है घर में तो सारी लेडीज को ले आने की, भाई चलो था मैं एक बार बस हो रहा है,
और आपकी जिम्मेदारी है अपने पड़ोस में किसी ना छोड़ो ना कि एक बार चाल लो, बस एक बार चलो तो सही ना। को अब बात सुनो, चल लो बात है कि नहीं भाई? मतलब मतलब बात का बीज तो डला कम से कम दिमाग में, बात समझ में आने में टाइम लाग जो, क्या दिक्कत है? बात साल में समझ में आ जो, 6 महीने में आ जो, 2 महीने। बात आज सुनना शुरू करांगे तो कि मैं बात बनेगी नहीं। मान ले शुरू ही नहीं करा आप बात करनी। 1 घंटे में जी मैंने तो हमने आकर बात छेड़ी। हाँ, आधे घंटे तक उनके दिमाग में नहीं बात है। वो इसलिए नहीं ना क्योंकि वो अकेले अकेले तो बात करा। हाँ पा हाँ इब जो कर आप हो गए, मान लो आपने अगर अपने अपने साथ 2-2 लोगों को बीच को भाई मेरे का ही तो चाल पड़ोड़ा है फड़गू चाल, जिस आप फड़गू पर कार्यक्रम कराएंगे अगली बार, हाँ मान लो आप ऑर्डर ले आए, वहां से हौसला बढ़ेगा उनका, मतलब वो शुरुआत होगी। इबा आलम ने सिर्फ बीज गिरना था, वो गिर लिया। ईब हम गांव की मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग के बाद अगली मीटिंग होगी पूरे गांव की, यानी अगली मीटिंग भी अपनी अड़वी होगी, मैंने पता है। लेकिन उसके बाद नहीं होती अड़वी, फिर तो सारा गांव आवेगा अगली बार। तो फिर जो नहीं आवेंगे ना, फिर मैं हमारे पीछे पीछे फिरेंगे, चक्री काट दे। और जो 3 काम बताए नहीं, 3-4 काम आप हाँ। ये सारी सुविधा होगी, तुम्हारा सारा काम कर किया, गांव में बच गया, घर जानता बच गया, सारी सुविधा गांव की होगी। रोजगार मिल गया। हाँ नहीं, इसके ऊपर सुनो, ये तो 3 काम है। हाँ। अब चौथी कहानी क्या है? गांव की पूरे साल की कमाई है 280 करोड़ और खर्चा है 100 करोड़। बचत कितनी होनी चाहिए? 180। लेकिन बचत नहीं है, वाह, गांव पे कर्जा है 316 करोड़। सही को यानी बचत पे दुगना कर्जा है। और यो गांव पे कर्जा नहीं है, अपने परिवार पे हिसाब ला के देख लो, जितनी आपकी महीने की कमाई है ना साल की, उस पर डबल कर्जा पड़ा है, डबल ट्रिपल सबका, हाँ। सब पे। यानी कि गांव का हर आदमी आज के टाइम माइनस में है। कहने का मतलब यो है, कुल मिलाकर मैं एक लाइन में न्यू कह सकूं, गांव का कति नाश होया पड़ा, बट्ठा बैठा पड़ा। क्यों? पानी नहीं, बिजली नहीं अपनी, बीज नहीं अपना, ना डांगर का, ना खेत का, ना मानस का। मारा बालक मारा नहीं रह रहा, बाहर एक बार जो पटान चला गया उल्टा नहीं आंदा, बुड़ के नौकरी करने एक बार बाहर निकल गया उल्टा नहीं आंदा। जुआन जुआन बालक गांव छोड़ के चले गए, बुढ़े सारे बीमार पड़े, परिवार में के रह गया, खत्म। के बच रहा फिर मार पे? ना डांगर बच रहा, जमीन सारी पक्की कर दी, पानी नीचे खराब हो लिया, कुछ नहीं बच रहा कुल मिला गया। इसका मतलब अपने को इस पर प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कंधा है। ना 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 कोई बात को नहीं, आप समझा, आप एक बस 1 मिनट की बात है। पीछे में भी तुम्हारे समझ में आ रही है बात है। हाँ। जो ज्यादा मूल्य हवाई जाए ना, हाँ जो कर मारे 50-100 घर बन गए, हाँ, सारे 1000 2,000 रुपये, बस मैं बोल रहा हूँ नहीं 100 घर बन गए मारे, हाँ सारे 1000 रुपये 2,000 रुपये हम लगावा, हाँ, स्कूल खुल जाए, स्वास्थ्य खुल जाए, तो उसमें पूरे गांव में फायदा हुआ। सारे गांव का फायदा है ना। हाँ, और आमने 1000 2,000 में कुछ नहीं आंदा। और वो भी खर्च को नहीं करने, घर अंदर नहीं, तो भाई जिस टाइम पे जरूरत है उसे टाइम काट के लाने स्टेप की शुरुआत करेंगे ना, हाँ। तो हम अपने जो नहीं करता ना काम, जितना करा करो, हाँ। एक बार शुरुआत अपने परिवार में तो कर ना, ले। अभी नहीं करनी अपन शुरुआत। हाँ। हम जब तक पूरे गांव को समझा नहीं लेते, जब तक हम सबको बता नहीं लेते, तब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे। तो क्योंकि हम ठेकेदार नहीं बनना चाहते भाई, तो ठेकेदार है तो ले ले तो कर लेना भाई। जय भाई, हम जब किसी घर ना छोड़ नहीं रहे, हाँ जी। जब हम हर घर का बीमा करन लाग रहे, जब हम हर मानस का कमाने वाले आदमी का बीमा करन लाग हर रहे, ना रोजगार मिल हर एक बच्चे के रोजगार की बात करने लग रहे, सब ने हेल्थी रखने की बात करने लग रहे, फिर क्यों छोड़ा फिर हम उसने? भाई आ तू चाहे तो बता, इससे बढ़िया रास्ता बता, बच्चा तो बढ़िया रास्ता बता, और नहीं तो फिर इसमें साथ दे। मारा साथ नहीं देता टांग मत खींचा। सही बात है जी। भाई बैठावांगे, पंचायत में बैठावांगे, जो आदमी साथ नहीं आंदा ना, मान लो भाई साथ ना आने का कोई तो कारण होगा। और अगर साथ ना आने का कोई कारण है ही नहीं, तो इसका मतलब साथ है। नियम पूरा सारा गांव जैसे योग दे देता अंदा ही, हमने कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आंदा बांडे में, आराम ना काम कर ना दिया, में गांव में ज्यादा रह लगी जाए, मारे, प्रॉफिट हो जाए ना जी। पैसे मार पे खर्चों में कुछ हाँ नहीं हो, जी। हमारा सारा काम बड़े आसानी से होगा। मेरी बस एक ही कहानी है जो मैं कहना चाहूंगा, वो यह है हाँ जी। भाई अगली जो मीटिंग होगा ना, उसमें ज्यादा मतलब अपने को सिर्फ इतना ही जोर लाना, अगर मानस एक बार फड़गू तक आ जाओ, बाकी काम तो हम समझा लेंगे लोगों ने।
इब जिन्हें जाना वो चले जाओ, जिसने न्यू करना है भाई आगे जो हम भविष्य में काम करांगे उनकी वीडियो आपको चाहिए तो वो नंबर दे दो मैंने, फिर मैं अपने वो ग्रुप में जोड़ दूंगा। कड़ा गया मेरा पेन, कड़ा गया।